नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, फैटी लीवर, किडनी प्रॉब्लम, इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मोटापे से बचें और देखें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे डॉक्टर, बहुत कॉमन हो गया है आज जी। और लोग इससे बड़ी चिंतित भी हैं। हाँ जी। ओवरवेट। हाँ जी। तो सबसे पहले हमें बताइए, मोटापा और ओवरवेट में फर्क क्या है, और जो व्यक्ति ओवरवेट है वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां उनको जकड़ लेती है और उसका कारण क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। ओवरवेट का जो सिंपल अर्थ तो ये है कि हमारी हाइट और एज के अनुसार आपका वज़न जो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो वो अगर उस नॉर्मल से अधिक है तो फिर आप ओवरवेट हैं। या फिर एक आपने देखा होगा BMI बोलते हैं उसको, बॉडी मास इंडेक्स, वो उसके टर्म में अगर हम बात करें तो जब आपका BMI 25 से और 29.5 के बीच में हो तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और यदि आपका BMI 30 के ऊपर हो तो फिर उसको मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। तो ये तो मैंने ओवरवेट और मोटापे का डिफरेंस आपको बता दिया। आयुर्वेद में जो है मोटापा जो रोग है उसका स्थौल्य रोग, स्थौल्य मतलब मोटा, तो उस नाम से वर्णन है। और इसको अगर हम कहें तो सामान्य कारण इसके जो है अधिक मात्रा में जो लोग भोजन सेवन करते हैं, मतलब ओवर ईटिंग करते हैं, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं। और इसके अनुसार आयुर्वेद में अगर हम जाएं तो अगर आपकी पाचक अग्नि कमज़ोर है, यानी कि वो ठीक से भोजन को पचा नहीं पा रही है, तो जो खाना जब पचेगा नहीं, बिना पचा भोजन है वो आम बनता है। ये आम जो है मेदोवह स्रोतस यानी कि फैट कैरिंग चैनल्स में जाके जम जाता है, वहाँ ब्लॉक करता है। दूसरा, इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड आप खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, अधिक मात्रा में स्पेशली मिठाई या मिल्क प्रोडक्ट्स या फ्राइड फूड्स या कोल्ड चीज़ें, ठंडी जो चीज़ें होती हैं ना, फ्रिज की आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। मानसिक तनाव एक आजकल बहुत बड़ा कारण है इसका। जिन लोगों को मानसिक तनाव अधिक रहता है, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, कंफर्ट ईटिंग वो कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो है गहरी नींद आपको आती है, दिन भर सोते रहते हैं, रात दिन में भी जो लोग सोते हैं उनको भी वज़न बढ़ता है। और महिलाओं में स्पेशली प्रेगनेंसी के या पोस्ट प्रेगनेंसी देखा गया है कि पोस्ट प्रेगनेंसी उनका वेट बढ़ जाता है। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, ख़ासतौर से भारत में हमने देखा है। एक तो जेनेटिक भी है, पेरेंट्स में अगर है तो बच्चों में आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके कारण जो है मोटापा आता है। जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है आपका, हार्ट डिजीज़ है, ये बीमारियां मोटापे के कारण भी आती हैं। मोटापे का नेक्स्ट जो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब। इसके अलावा घुटनों में दर्द, कमर दर्द, जॉइंट पेन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, फैटी लीवर, ये नाम आपने सुने होंगे बहुत, ये सब मोटापे के आउटकम हैं। ये डिप्रेशन भी है, मानसिक रोग भी इसके कारण होते हैं, और कई प्रकार के कैंसर भी मोटापे के कारण होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत नीचे गिर जाती है। ख़ासतौर से मैंने देखा है लोग, एक तो मेंटली उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आजकल एक ये प्रचलन भी हो गया ना कि आप अगर थोड़े ओबेस हैं तो लोग कहते हैं भाई आप सुंदर नहीं हैं, आप जो है स्मार्ट नहीं हैं, तो थोड़ा उसको एक ऐसा देखा जाता है हीन भावना से, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में तो हम कहते हैं कि कुछ लोगों की प्रकृति होती है कफ प्रकृति वालों का शरीर थोड़ा चबी होता है, वो उनका रोग नहीं है। लेकिन यहाँ हम आज जो बात कर रहे हैं प्रकृति की नहीं कर रहे हैं, हम रोग की बात कर रहे हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं और क्या क्या इसकी वजह से कौन कौन सी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, आपको थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से इस रोग पर आप काबू पा सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं दुनिया भर से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि एक ही चीज़ को फॉलो करने लगते हो। एक कोई डाइट आ गई तो सब उसी को फॉलो करेंगे। किसी ने गेहूँ खाना बंद किया तो सबने गेहूँ खाना बंद किया। कोई कह रहा कि ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट खाओ तो सबने ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाना। कई लोग तो उसके बाद वात बढ़ के उनका जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है।
किसी को एसिडिटी हो जाती है क्योंकि उनको फ्रूट से जो है ज़्यादा खट्टा खा लें तो उससे एसिडिक वो मीडियम बढ़ जाता है। तो अगेन रिमेंबर, ये जो चल रहा है जो कुछ भी सोशल मीडिया पर, इसको आंख बंद करके फॉलो मत करिए। आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन करिए, वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएंगे कि आपका कारण क्या है। सबका कारण अलग अलग है। आपका कारण क्या है, मोटापे का या ओवरवेट होने का क्या वजह है, उसको हम एड्रेस करेंगे तो बिल्कुल आराम आएगा। क्यों नहीं आएगा आराम। डॉक्टर चौहान, ओवरवेट होने पर कौन सी ऐसी गलती लोग करते हैं जो कि उनके शरीर पर नुकसान डालती है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें यही है कि सबसे बड़ी गलती तो मोटापे का जो रूट कॉज को बिना समझे और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं लोग। कुछ एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, कोई डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कोई मेडिसिन कोई खाने की ऐसी शुरू कर देते हैं। तो हर व्यक्ति के मोटापे का कारण अलग है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपको रिपीट करता रहूँगा जब तक आपकी आदत नहीं बदलेगी। और दूसरा जो है, कितना वेट लॉस करना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जो है एकदम से जो वेट लॉस कर जाते हैं, लेकिन फिर उससे डबल वो गेन कर लेते हैं। तो जीवा में तो हम क्या करते हैं कि जो रूट कॉज है उसी के आधार पर हम आपका एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारा एक अलग से भी अवेलेबल है, 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, जिसमें जो है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, योगाचार्य, ये सब एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ते हैं। और वो फिर आपके प्रॉपर जो है आपके रूट कॉज को समझ करके और कहाँ पर वो आपको मैनिफेस्टेड है, जैसे कि मैंने कहा कि फैट कैरिंग चैनल्स अगर ब्लॉक हैं तो उनको सफाई करेंगे, तो फिर आपका वजन कम करवाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे यहाँ पर आते हैं। किसी को भी वेट लूज़ करना है तो फ़ोन करके उनको बोलिए वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, WMP शॉर्ट में, उसमें एनरोल करना है आपको, वो करा देंगे आपको। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको, कुछ लोग बिल्कुल ही जो है कंप्लीट फास्टिंग कर लेते हैं, मतलब कुछ लोग तो पानी पर रहते हैं, पानी भी नहीं पीते कुछ लोग। इससे आयुर्वेद में लिखा है धातु क्षय हो जाते हैं आपके, यानी कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, फिर कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती है। बहुत ज़्यादा डाइटिंग या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दोनों ही गलत हैं। तो भूख को भी सप्रेस नहीं करना है। कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ खाते हैं कि भूख ही नहीं लगती, पेट भरा भरा सा रहता है। कुछ विज्ञापन ऐसे भी जो है बोलते हैं कि कुछ भी खाओ या बिना एक्सरसाइज के आपका वज़न कम हो जाएगा, और डाइट भी, पराठे भी खाओ फिर भी कम हो जाएगा। तो ऐसे जहाँ कहीं भी बोल रहे हैं उनसे तो दूर ही रहिए आप, क्योंकि वो पता नहीं क्यों किस आधार पर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई बेच देंगे कोई सामान आपको, नहीं तो आपको फिर लास्ट में कुछ और नुकसान होगा। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं इस तरह के, और हो सकता है कुछ समय के लिए आपका वज़न कम हो भी जाए, लेकिन फिर जो है वो ऑलमोस्ट डबल बढ़ करके वापस आता है आपको। इसलिए गलतियां ना करें। अगर कुछ बिल्कुल सिंपल भी आपको जो स्टार्ट करना है तो जीवा की स्लिम टी आप ज़रूर शुरू कर लीजिए। एक तरह का एक ये फार्मूला है जड़ी बूटियों का जो शोधन कराता है, यानी कि डिटॉक्स करता है, चैनल्स में जहाँ फैट जमा हुआ है उसको साफ़ करता है। ये तो कोई भी ले सकता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जीवा स्लिम टी। सुबह शाम पीना शुरू करिए, इसी से आपको कम से कम बॉडी में कुछ हल्कापन महसूस होगा। लेकिन बार बार फिर भी कहूँगा, चिकित्सा यदि करनी है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन करिए। डॉक्टर चौहान, वजन संतुलित रहे इसके लिए क्या खान पान, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए जिससे कि कोई भी समस्या शरीर में पैदा ना हो? जी देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको, सबसे पहले तो कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सरल है। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल जो आपको है वो इसमें नहीं, किसी भी रोग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और डाइट का मतलब यहाँ पर भूखा मरना नहीं है। डाइटिंग जो कहते हैं ना लोग, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग का मतलब भूखा मरना नहीं है। ईट व्हाट यू कैन डाइजेस्ट, ये रूल अपना याद कर लीजिए, जो पच जाए। जितनी इस कैलोरी आप खाते हैं उतनी कैलोरी आपको बर्न करनी है, ये दूसरा रूल है, सिंपल, ये भी आप जानते हैं। लाइफस्टाइल आपका एक्टिव होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि बैठे ही रहते हैं 5-6 घंटे, रात को घर पे जाके फिर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो बैठे नहीं रहना है, कम से कम एक आदत बना लो। ऑफिस में फ़ोन आता है तो फ़ोन के समय चलिए पैदल, क्योंकि उस समय तो आप काम नहीं कर रहे हैं कुछ डेस्क पर बैठकर। और समय पर सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, समय पर सुबह उठना और समय पर खाना खाना। बीच में ये स्नैकिंग वगैरह बंद कर दो, ये नहीं कि पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, पसीना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ तो स्टीमिंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, सोना आपने सुना होगा जिसमें
पसीना बहुत आता है, धूप में आप बैठ सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इलाज है। और मन को प्रसन्न रखना है, कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए, कोई अच्छा म्यूज़िक बजाइए, डाइट में हल्का सुपाच्य भोजन खाइए, हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, मूंग दाल, खिचड़ी, अरहर दाल, इन वैसे सब्जियों का सूप बना लीजिए, मेथी, बथुआ, पालक, पत्तेदार सब्जी है, कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। पोहा खाइए, उपमा, इडली, खिचड़ी, दलिया। और जीवाग्राम में तो जब आप आते हैं तो आपको पर्सनलाइज डाइट भी बना के देते हैं, डाइट अकॉर्डिंग टू आपके डिजीज़। और जीवा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में अवश्य एनरोल कर लीजिए, हमारी क्लिनिक्स के थ्रू भी ये अवेलेबल है। और घर बैठे भी, आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, दवाई भी आपके घर ही भेज दी जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेद, पंचकर्म, योग के जरिए जो ओवरवेट की समस्या है उससे निदान मिल सकता है? आयुर्वेद के जरिए, या हम जीवा से ही समझना चाहें तो किस प्रकार से इस तरह की समस्या का कंट्रोल जो है वो किया जाता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, इनके माध्यम से बढ़ते हुए वजन को कम किया जा सकता है और जो मोटापे को भी ठीक किया जा सकता है। मोटापा अपने आप में खतरनाक रोग है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ये मैं आपको बार बार वार्निंग कर रहा हूँ। एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों का BMI 35 से अधिक है, यानी जो कि ओबेस हैं, मोटे हैं, और उसके साथ साथ वो युवावस्था में उनको मोटापा यदि आ जाता है तो उनकी जो है कम से कम 7-8 वर्ष उम्र कम हो जाती है। बट बड़ा ही चिंता का विषय है। मोटे व्यक्ति का जो हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सभी को काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना, तो इसलिए वो जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी थोड़ा सा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। आजकल बच्चों में भी जो है ओबेसिटी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। जीवा में मोटापे के बहुत सारे केसेस आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, हर देश के लोग आते हैं। जीवा के डेटाबेस के अनुसार पिछले 3 वर्ष में टोटल नंबर ऑफ जो ओबेस पेशेंट्स हमने देखे 16,419, ये डेटा में से मैं निकाल करके लाया हूँ आपके लिए। और अकॉर्डिंग टू जीवा डेटाबेस बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे यहाँ, मोर देन 90% पेशेंट्स को रिलीफ मिला है उसमें। लेकिन सबके लिए पर्सनलाइज्ड दवाई दी जाती है, डाइट बताई जाती है, हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, हमारा आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। जीवाग्राम में जो लोग आते हैं उनको हम पंचकर्म की जो शोधन चिकित्सा कराते हैं, उन्हें जो है योग अभ्यास भी कराया जाता है, साथ में प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो मोटापे का कारण है वो साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, हमारे हेल्थ कोचेज़ हैं, माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं। और जो इसके अलावा हमारे कोर्सेज़ भी कुछ अवेलेबल है, हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ योग के ऊपर हाउ टू कीप योर माइंड हैप्पी, उसके ऊपर हमारे कोर्सेज़ भी मिलते हैं। न्यूट्रिशन के ऊपर, आयुर्वेद एंड वुमेन, मेंटल हेल्थ, इनके ऊपर हमारे कोर्सेज़ भी हैं। जीवा की हमने एक वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको कोर्सेज़ के बारे में भी नॉलेज अवश्य मिलेगी। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको आपकी जो डिफ़िकल्ट समस्या को बड़ी सरलता से मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि हम रोज़ इस पर काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम केवल यहाँ भाषण देने नहीं आते हैं, केवल आपसे यहाँ पर जो है ये प्रचार करने के लिए कुछ यहाँ नहीं आते हैं। हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपनी क्लिनिक्स में, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, पूरे भारत में क्लिनिक है, अब तो विदेशों में भी, दुबई में भी हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर जो कुछ भी डेटा हमारे पास है हर चीज़ डॉक्यूमेंट की जाती है, उसके अनुसार जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारी कंपनी इसलिए वर्ल्ड में अलग अलग कंपनी है, यूनिक कंपनी है। हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ काम करते हैं। हम कोई प्रोडक्ट बना के और कहीं दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नहीं जा रहे हैं कि भाई ये मेरा लिवर की गोली आप बेचो, कोई ये बेचो, वहाँ किसी को जो हमने स्टोर में रख दिया है। नहीं, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट पेशेंट आता है, उसको बातचीत की जाती है, कंसल्टेशन, फिर उसके अनुसार उसको दवाई दी जाती है और बाद में फिर उससे फॉलोअप भी किया जाता है। और यही डेटा हम जो एनालाइज करके फिर आपके सामने रखते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, सर्दियों में तो हम ड्राई फ्रूट्स जम कर खाते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना ठीक रहेगा? देखिए, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो वैसे हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और जनरली जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स हैं उनकी तासीर गर्म होती है, तो लेकिन नट्स और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी पौष्टिक होते हैं, समझ रहे हैं ना आप ये? तो उसमें यानी कि उनमें जो एक तरह का न्यूट्रिशन है, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो उसमें मिलते हैं। इसलिए ड्राई फ्रूट्स और नट्स को आप पानी में भिगो करके खा सकते हैं। हमेशा, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, भिगो करके खाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अधिक मात्रा में ना खाएं, ये ध्यान रखना है। 5-6 बादाम, 2-3 अखरोट, 5-7 किशमिश, 1-2 अंजीर, ये रात को भिगो दीजिए, सुबह आराम से खाइए, बहुत बढ़िया फ़ायदा। इनका पेस्ट बना करके आप कुछ इसमें नारियल पानी मिला करके या दूध में मिला करके भी पी सकते हैं। आजकल लोग कुछ बनाते हैं ना पीने की, कोई ड्रिंक बना लेते हैं, स्मूदी टाइप की कुछ कहते हैं लोग। और काजू, पिस्ता, चिलगोजा और ये जो इस तरह के नट्स हैं, ये थोड़े से ज़्यादा गर्म होते हैं, तो गर्मियों में इनको मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, रैशेज़ हैं, एक्ने, पिंपल्स होते हैं, या कोई आपको और गर्मी का कोई हीट का इशू है, तो फिर एक बार जीवा डॉक्टर से आप संपर्क अवश्य करिए, ताकि आपके दोषों को हम बैलेंस कर सकें और फिर आप इन ड्राई फ्रूट्स और नट्स का आनंद उठा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी जानकारी दी है और उम्मीद है हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर आप सेहत से जुड़े सवाल हैं आपके पास तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।